अगर 20 साल पहले किसी के पास 100 रुपया होते तो वो पूरे घर का खर्चा चला सकता था, लेकिन आज 2026 में 100 का नोट सिर्फ छोटी चीजें खरीदने में ही खत्म हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और महंगाई इतनी कैसे बढ़ गई? आमतौर पर किसी भी देश में थोड़ी महंगाई नॉर्मल मानी जाती है। 2 से 6% सालाना इन्फ्लेशन एक हेल्दी रेट मानी जाती है, क्योंकि इससे इकोनॉमी चलती रहती है। महंगाई का मतलब है वक्त के साथ चीजों और सर्विसेज का दाम बढ़ना और पैसे की खरीदने की ताकत कम होना। एक हेल्दी इकोनॉमी में महंगाई का थोड़ा सा बढ़ना जरूरी माना जाता है, लेकिन जब महंगाई सैलरी और इनकम से तेज बढ़ने लगी तब वो प्रॉब्लम बन जाती है। 1990 और 2000 के दौरान इंडिया ने कई बार हाई इन्फ्लेशन देखी। कुछ सालों में महंगाई कहीं ज्यादा बढ़ी और कुछ सालों में कंट्रोल में भी रही। लेकिन जब महंगाई बढ़ी तो सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ा। मान लीजिए 2010 में अगर किसी परिवार का खर्चा 5000 रुपया था तो आज वही खर्चा 20,000 या उससे भी ज्यादा हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि ये महंगाई बढ़ी कैसे? सबसे पहला रीजन है सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस। जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम तो प्राइस बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन है फ्यूल प्राइसेस। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाता है और उसका असर सब्जियों, दूध, कपड़ों और लगभग हर चीज पर पड़ता है। और तीसरा रीजन है टैक्सेस। भारत में कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर जीएसटी लगता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलकर चीजों की फाइनल कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लैक मनी की। ब्लैक मनी वो पैसा होता है जिसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया जाता और जिसका टैक्स नहीं दिया जाता। इससे इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी कम होती है और टैक्स कलेक्शन पर असर पड़ता है और कई सेक्टर्स में प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़ सकते हैं। लेकिन ये भी हमें समझना जरूरी है कि ब्लैक मनी महंगाई का पूरा कारण नहीं, बल्कि ये भी महंगाई का एक छोटा सा हिस्सा है। सिर्फ एक चीज महंगाई की वजह नहीं होती। ग्लोबल वार्स, ऑयल प्राइसेस, नेचुरल डिजास्टर्स, वीक मॉनसून और इंटरनेशनल सप्लाई चेन प्रॉब्लम भी महंगाई के बड़े फैक्टर्स हैं। असल चैलेंज ये है कि अगर सैलरी 5% बढ़े और खर्चा 10% बढ़े तो आम आदमी हर साल फाइनेंशियली पीछे चला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान की सैलरी 20,000 महीना है तो वो हर साल सिर्फ 1-2 हजार बढ़ रही है, लेकिन घर का किराया, बिजली, दूध, पेट्रोल, स्कूल फीस और दवाइयों का खर्चा हर साल 4 से 5 हजार बढ़ जाए तो उस इंसान की बचत कम होने लगती है। इस वजह से उसे कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कर्ज लेना पड़ सकता है जिससे पर्सनल लोन या उधार का बोझ कंधों पर पड़ जाता है। बच्चों की एजुकेशन पर असर पड़ सकता है क्योंकि स्कूल, कोचिंग और बुक्स महंगी हो जाती है। हालत खराब हो सकती है क्योंकि कुछ लोग पैसे बचाने के लिए चेकअप और इलाज डिले कर देते हैं। लाइफस्टाइल कंप्रोमाइज करना, जैसे कम क्वालिटी की चीजें खरीदना और जरूरी चीजों को टालना। मेंटल स्ट्रेस बढ़ना क्योंकि हर महीने बजट मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। फ्यूचर प्लानिंग रुक जाती है, जैसे घर खरीदना या कोई बिजनेस शुरू करना। महंगाई का मतलब ये नहीं है कि चीजों का दाम बढ़ रहा है, बल्कि महंगाई का मतलब ये है कि तुम्हारे पैसे की ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है। और एक देश में अगर सैलरी से तेज महंगाई बढ़ने लगे तो जीडीपी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, आम आदमी को फिर भी महसूस होगा कि वो वही का वही खड़ा है। अब सवाल आप सबसे है, क्या आपको लगता है कि इस देश में इतनी महंगाई होनी चाहिए जहां आमदनी 8 हो और खर्चा 1 रुपया हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि महंगाई सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आज का ये वीडियो यही तक था। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लेना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।